हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज आप मेरे पीछे बीच देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि शायद हम आपको कहीं घुमाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन घुमाने के लिए तो नहीं, लेकिन आपको बीच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिससा कि आप ऊपर पढ़ के आए हैं कि आखिर ये BEAMS क्या है, बेम्स क्या है और ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जाने क्या होता है। तो ये जो आपने यहाँ पर देखा है उसी इसी बीच के बारे में है, क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा बहुत ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाएं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे अहम चीज़ जो हम बार बार करते हैं। अनअकैडमी का हमारा प्रमोशंस है, तो ये है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी का। शुरुआत करूँगा फर्स्ट स्लाइड से। ये अनअकैडमी का बैच है, 2 साल के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। UPSC CSC 2021-22-23 के एस्पायरेंट जो अगर आपको करना है तो 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए। आप बता दें, जो लोग कह रहे थे कि हिंदी के लिए नोट्स नहीं मिलते हैं, बाकी चीज़ नहीं होती, तो अब हिंदी के लिए काफ़ी कुछ आपको मिल रहा है। अनअकैडमी दे रहा है आपको। 1 साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स में आपको ये डिटेल वाइज देखिए, आपको दिख रहा है जो 7+2+3 मंथ्स का ये ब्रेकअप दिया हुआ है, कब कब क्या क्या होना है, ये डिटेल आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। कम्प्लीटली ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अब इसके अलावा 2 साल का एक बैच है। देखिए, 2 साल के बैच का है UPSC CSC का। इसको भी आप 22 सितंबर से स्टार्ट है। 2 साल के ब्रेकअप कैसे हो, कब कब पढ़ाए जाएंगे, क्या चीज़ें, वो आपके सामने ब्रेकअप दिखाई जा रही है। इसके अलावा कम्प्रिहेंसिव बैचेज 2022 के बाईलिंगुअल कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कौन से ट्यूटर्स के पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी में कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश में कौन पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसके जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए टॉप ऑप्शन सब्जेक्ट लॉन्च जो सितंबर में हुए हैं, तो एक एक करके हम स्लाइड दिखा रहे हैं। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपके फ़ायदे की हैं। बुक्स के लिए जो बात करते थे, बुक्स लिस्ट में हैं। देखिए, आप आराम से आप घर बैठे इन चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। ये आपके सामने है, हर वीक में होता है वीकेंड पे। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो 100% तक का पार्टिसिपेशन में डिस्काउंट मिल सकता है आपको। 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में करना होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ओनली UPSC 10 अगर आप इसको कोड है यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट और मिल जाएंगे। तो चलिए अब क्लास की तरफ आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं और क्लास की तरफ आपको बताते हैं कि आखिर जो हम आपको बताने जा रहे हैं मेन चीज़ वो क्या है। शुरुआत हम सबसे पहले ये करेंगे कि बीम्स क्या है और ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या होता है। तो शुरुआत में हम ब्लू जो फ्लैग प्रमाणीकरण उसको बता देते हैं और आखिर चर्चा में क्यों है। आपको बता दूं, हाल ही में पेन और पेपर जरूर रखें आप। जो नोट्स के लिए आप शायद बना रहे हैं आज हमारे साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे आप लिखते रहें ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण ये क्या होता है, आखिर में चर्चा में क्यों, वो थोड़ा समझिएगा। हाल ही में एक बता दें आपको कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FE शॉर्ट फॉर्म इसका, डेनमार्क ने कोवलम जो तमिलनाडु में पड़ता है, ईडन पांडुचेरी में है, और को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से प्रस्तुत किया है। इस पश्चात जिसके पश्चात बता दें, अब तक देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है। असल में समुद्र तट पर लहराता हुआ ब्लू फ्लैग 33 कड़े मानदंडों का 100% अनुपालन और समुद्र तट से अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये आपको एक फ्लैग होता है ब्लू फ्लैग, और अमूमन अब 10 तट हो गए हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, जिनको ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। अब आप समझ सकते होंगे कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या था उसके बारे में। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था जो है बीम्स, जो आपके सामने दिख रहा है, बीम्स के बारे में डिटेल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये जो बीम्स की डिटेल है, असल में बीम्स का जो मतलब होता है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। मैंने आपको इससे पहले जो प्रमाण पत्र के बारे में बताया था वो इसी से रिलेटेड है। बीम्स का मेन आशय जो होता है वो समुद्र तट पर पर्यावरण और सौंदर्य शास्त्र का प्रबंधन सेवाएं देखना होता है। बीच एनवायरनमेंट एंड जो एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, जैसे इंटरनल
जोनल कोस्ट कहते हैं, आपको बता दें, इंटरनल जोनल कोस्ट मैनेजमेंट है, इस सामने आपको इसे ICZM कहते हैं, परियोजना के तहत आती है। इसके अलावा इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, इसे लिखते जाइए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जब आपके सामने आती हैं तो आप कहोगे कि इसके बारे में कभी सुना नहीं है, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं जो चीज़ आपको क्वेश्चन आप एक नज़र पड़े, और क्योंकि टफ है तो एक बार दो बार आप जरूर रिवाइज करेंगे। तो ये है, तो इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, देखिए आपको SIOCM एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। समझिएगा इसको, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, दूसरा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड CI क्लाइमेट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस बीम्स का उद्देश्य थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। बीम का जो उद्देश्य होता है वो तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना, मतलब जो भी समंदर किनारे गंदगी होती है, आप अमूमन देखते होंगे, कहीं जाते होंगे हिंदुस्तान में तो मैक्सिमम जगहों पे वैसे नहीं कर सकते, लेकिन आप मुंबई या कहीं किसी भी शहर में जाएंगे तो बीचेस को देखेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम जगह तो बात करें, लेकिन फिर भी सफाई को लेकर अगर दूसरे देशों में बात करें तो थोड़ी सी कमी होती है। तो तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना इसका काम होता है। समुद्र तटों पर सुविधा का सतत विकास बढ़ावा देना है। तटीय परिस्थितियां एवं तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को संरक्षण देना है, और स्वच्छता के उच्च मानक को मजबूत करना, उन्हें बनाए रखना है, और तटीय वातावरण के अनुसार समुद्र तट के लिए स्वच्छता और सुरक्षा, ये इसका मेन काम इसका ये है। इसके अलावा बता दो आपको, इसके अलावा इसमें पुनर्चक्रण के माध्यम से लगभग 1100 मिलियन वर्षा नगर पालिका के पानी के बचाने की मदद मिलती है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हम आपको बता दें इसमें क्या क्या हैं। इसके अलावा समुद्र तट देखिए, आपके समुद्र तट पर जाने वाले 1,25,000 लोगों को समुद्र तटों पर जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने के लिए शिक्षित करना भी इनका काम होता है। प्रदूषण में कमी और सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से 500 मछुआरा परिवारों को जो है वो वैकल्पिक आजीवन अवसर प्रदान करना, आजीविका प्रदान करना है, और तथा समुद्र तटों के मनोरंजन गतिविधियों के लिए पर्यटकों की संख्या को लगभग 80% की वृद्धि, जिससे आर्थिक विकास हुआ है। तो ये है मेन इसका काम जो हमने बताया, बीम्स का जो हम किए हैं। और इसके लिए जो डेनमार्क के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया गया, जिससे हमने बताया आपको 3 अभी जो हैं तट हैं उनको दिया गया है। अब इंडिया में जो बीमा जो मैंने आपको बताया था, इंडिया में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण कितने तट हैं, वो हैं 10 तट हैं। ये भी क्वेश्चन है, बीम्स का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बीम्स क्या है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण किस चीज़ के लिए, किसके तहत दिया जाता है, ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।